वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं 22 ट्रेडर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, या आप क्रिप्टो मार्केट करते हैं, बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं, एथेरियम की करते हैं, क्रिप्टो की मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, तो लिक्विडिटी तमाम मार्केट का एक मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को ये मेन कॉन्सेप्ट समझ आ जाए लिक्विडिटी का, तो आप हर मार्केट के ऊपर आसानी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। आप मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े जो मगरमच्छ होते हैं, ये ट्रेड करते हैं। ये रिटेलर की, एसएमसी की, या जो आईसीटी, जितने भी हाई लेवल के ट्रेडर होते हैं, इन लोगों ने उनकी लिक्विडिटी को स्वीप करना होता है। अगर आप लोग उसको अपने जहन को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, एक शार्प तरीके से अपने जहन को इस्तेमाल करके आप मार्केट के अंदर एंट्री मार सकते हैं, और बड़े मगरमच्छों के साथ, बड़े मैनिपुलेशन करने वालों के साथ अगर आप मिलकर एंट्री मारेंगे, तब दोस्तों आप लोगों को जो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको जो है वो डिटेल के साथ जो है वो लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट है वो समझाएंगे, और हमारी आने वाली सीरीज़ के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी और एडवांस लेवल की जो चीज़ें वो देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं उसके ऊपर जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो इसके लिए हमें सपोर्ट आप लोगों ने लाजमी से करना है। आप अगर हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने हैं, तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और ये सारी पेड चीज़ें होती हैं जो लोग आपसे पैसे लेकर पेड कोर्सेज बेचते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि 90% लोग भी ये चीज़ें आप लोगों को नहीं समझाते होंगे, जो चीज़ें आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को जो है वो मिलने वाली हैं। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि जितने अच्छे व्यूज़ आएंगे, जितनी अच्छी हमें सपोर्ट मिलेगी, हम उतना ही बेहतरीन कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो बात करते हैं लिक्विडिटी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लिक्विडिटी किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट है, गोल्ड की मार्केट है, या क्रिप्टो की मार्केट है, या वो स्टॉक एक्सचेंज की किसी की मार्केट है, उसके अंदर लिक्विडिटी एक मेन कॉन्सेप्ट होता है। लिक्विडिटी होती क्या है? देखें, लिक्विडिटी होती है कि मार्केट के अंदर एक बायर होता है और एक सेलर होता है। जब आप कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, कोई बंदा उसको सेल करेगा तो आप खरीदेंगे। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो कोई बंदा उसको बाय करेगा तो आप उसको सेल करेंगे। तो बाइंग सेलिंग चल रही होती है। लेकिन मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है, और यहाँ पे आप देखें, ठीक है, तो मार्केट अब डायरेक्ट हर, अगर बायर्स यहाँ पे सारे बायर्स ही आते रहेंगे, मार्केट को खरीदने वाले ही आते रहेंगे, तो सेलिंग कौन करेगा और बायर्स कहाँ से खरीदेंगे? तो जब यहाँ पे बायर्स आते रहेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है। लिक्विडिटी करने के लिए फिर मार्केट के अंदर मार्केट वाले जो खरीदने वाले होते हैं, जो बड़े मगरमच्छ होते हैं, वो मार्केट को यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो लेकर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरीके से वो जब नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पे सेलर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब सेलर आना स्टार्ट होंगे और यहाँ पे खरीदने वालों को मौका मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे अब जो है वो जो सेलिंग जो है वो ज़्यादा आ रही है और ख़रीदने वाले यहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे, फिर मार्केट यहाँ पे जो है वो मैनिपुलेशन या लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट करती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट बनाती है या एक रेजिस्टेंस बनाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो सिंपल ट्रेडर होते हैं, या बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग वाले काम कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे एक सपोर्ट लगाते हैं, और सपोर्ट लगाने के बाद वो ये समझते हैं कि मार्केट अब यहाँ से जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो बाइंग शुरू हो जाती है। जो आम से ट्रेडर होते हैं, जिन्हें एक सिंपल और बेसिक चीज़ें जो है यहाँ पे समझाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मार्केट 2-3 कैंडलें बना लेती है तो यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि मार्केट अपनी सपोर्ट से जो है यहाँ पे अपनी सपोर्ट के ऊपर से ऊपर जा रही है, और जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है वो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर जो मेन मगरमच्छ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बड़ी सी एक कैंडल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने ख़रीदारी की होती है उसके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो इसके नीचे पड़े होते हैं, ठीक है, किसी भी सपोर्ट के नीचे पड़े होते हैं या किसी भी रेजिस्टेंस के नीचे पड़े होते हैं। मार्केट यहाँ पे एक सिंपल सा काम करती है, एक बड़ी सारी कैंडल जो है वो बनाती है, और इसके नीचे की जितनी लिक्विडिटी होती है वो सारी यहाँ पे लोगों के जितने एसएल लगे होते हैं वो यहाँ पे सारे खा जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पे दूसरे तरह के एक ट्रेडर आते हैं।
वो ये समझते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे जो है इस सपोर्ट को तोड़ दिया है, मार्केट इसके नीचे जो है वो क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट यहाँ पे जाएगी नीचे। अच्छा, मार्केट के अंदर फिर फेक चीज़ें भी बनती हैं, ठीक है। जैसे मार्केट ने एक कैंडल बनाई, दूसरी बनाई, फिर थोड़े से समझदार लोग यहाँ पे और बैठे होते हैं, वो समझते हैं कि मार्केट ने जो है वो इसको किया रीटेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने जो है वो बनाई अपनी रीटेस्ट की कैंडल, फिर मार्केट यहाँ पे आई, उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आई। अब होगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैनिपुलेशन बन चुकी है, लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। ऊपर वालों की लिक्विडिटी नीचे लगी हुई थी, एसएल यहाँ पे लगे हुए थे, यहाँ पे जो है वो उसने खा लिए। यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से जो है वो लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की। मार्केट का ट्रेंड जो है अगर ऊपर का हुआ तो यहाँ पे जो है वो लोगों के एसएल लगे होंगे इस रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे जो है वो क्लोज हो चुकी है और यहाँ पे मार्केट नीचे आई है, रीटेस्ट किया है। मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे फिर एक बड़ी कैंडल बनाएगी या दूसरी बड़ी कैंडल बना के इसके ऊपर की जितनी लिक्विडिटी होगी, जितने लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, वो सारे यहाँ पे लगाकर आप लोगों का जो एसएल होगा उसका सफाई कर देगी। उसके बाद फिर मार्केट बहुत ही सुकून के साथ यहाँ पे ऊपर जो है वो चली जाएगी और आप लोग जो है वो देखते रहेंगे कि भाई ये क्या हो गया। हमारी जो एंट्री है वो हमने यहाँ पे बाइंग भी की थी, लेकिन जो है वो हम उसको अच्छे तरीके से बाइंग नहीं कर सके। तो ये होता है मेन कंसेप्ट लिक्विडिटी का, कि जहाँ पे लोगों के एसएल लगे होते हैं, मार्केट ने उस एसएल को खाकर वहाँ पे जो है वो मार्केट अपने जो है वो ट्रेंड की तरफ जो है वो कंटिन्यू होती है। और वो लिक्विडिटी उन लोगों की खाती है जिन लोगों ने बेसिक चीज़ें सीखी होती हैं, एडवांस चीज़ें जो है वो नहीं सीखी होती। अच्छा, ये लिक्विडिटी हो गई है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ये लिक्विडिटी है, ठीक है। इसके बाद आती है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, ठीक है। ट्रेंड लाइन के बारे में आप अगर बेसिक चीज़ें जानते हैं तो शायद आप लोगों को पता होगा कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन ये होती है कि यहाँ से हमने लोग जो है वो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो लग चुकी है, ये लगी है जी एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड लाइन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आ गई, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, मार्केट यहाँ से ऊपर जो है वो चली गई है। अच्छा, अब होगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे जब दोबारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगी तो लोग यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ख़रीदने वाले आ जाएंगे। और ख़रीदने वाले क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले लोगों को दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पे ये देखें, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ पे दोबारा खरीदार आएंगे। इसके नीचे मार्केट के जो है वो एसएल लगे होंगे, और जब यहाँ पे एसएल लगे होंगे तो मार्केट फिर वही काम करेगी, यहाँ पे आके आपकी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे खा लेगी। आपकी एसएल जब हिट हो जाएंगे उसके बाद मार्केट दोबारा से जो है वो कंटिन्यू होगी और यहाँ से अपने ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये होती है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लिक्विडिटी है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उसके बाद जो लिक्विडिटी का मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। अच्छा, ये कोई मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, ये बहुत सिंपल और आसान सा काम है। मार्केट आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर के साथ ऊपर जाती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे चली गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर ऊपर चली गई, यहाँ से नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है ना वो मार्केट ऊपर नीचे जा रही होती है ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें दोस्तों, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न होता है। लोग चार्ट को जो है वो जो बेसिक ट्रेडर होते हैं, जो सिंपल सारी चीज़ें देखते हैं, एडवांस लेवल की चीज़ों का लोगों को नहीं पता होता, तो वो सिंपल सी चार्ट को देख रहे होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख रहे होते हैं, ठीक है। वो सिंपल चार्ट को देखते हैं। चार्ट के अंदर भी मार्केट यही काम करती है। लोगों के स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे पड़े होते हैं, मार्केट यहाँ नीचे आती है, यहाँ पे बनाती है अपना एक जो है वो, ये इसको कोच कहते हैं और इसको बीओएस कहते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे जब मार्केट ने इसको जो है वो इसकी नीचे की लिक्विडिटी खाई, उसके बाद यहाँ पे जो है वो ट्रेडर आएंगे कि मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो गई है, अब मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से दोबारा जो है वो अपने ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू हो जाएगी। होगा यहाँ पे ये कि मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी भी स्वीप कर लेगी और यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो भी स्वीप कर लेगी। उसके बाद आ जाती है इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी दोस्तों जो होती है वो मैं आपको अगर सिंपल से अल्फाज के अंदर समझाऊं तो जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो ऐसे जा रही होती है, ठीक है। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है जी, मार्केट अपने स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे,
तो यहाँ पे अब देखें बहुत बड़ी जब मैनिपुलेशन होती है ना, मार्केट एकदम यहाँ से नीचे आती है, बहुत बड़ी लेवल के ऊपर लिक्विडिटी जो है वो खाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे भी मार्केट के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप देखें कि मार्केट आती है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करती है और दोबारा से मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड की तरफ जो है वो कंटिन्यू हो जाती है, जिससे जितने लोगों के स्टॉप लॉस हिंट होते हैं वो लगे होते हैं, और मार्केट उन सबका पैसा खाती है, अपनी जेब में डालती है और वहाँ से जो है वो निकल जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं जी लाइव चार्ट के ऊपर। ये मेरे पास जो इस वक्त चार्ट चल रहा है ये गोल्ड का चार्ट है। हम गोल्ड के ऊपर ही ट्रेडिंग करते हैं, और गोल्ड जो है आपको पता है कि उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और गोल्ड जो है वो एक अच्छी जो ट्रेड है वो देता है, और उसके ऊपर प्रॉफिट और नुकसान जो है वो बेहतरीन हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये एक लाइव चार्ट है, आज की डेट का इस वक्त बिल्कुल लाइव चार्ट जो है वो चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझाऊँ जो मैंने अपने अभी लेक्चर के अंदर आपको समझाई है, ये मार्केट की एक सपोर्ट थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है, यहाँ पे आप जो कैंडल्स को देखकर जो बेसिक ट्रेडर है वो यहाँ पे आए हैं, उसके बाद मार्केट यहाँ से देखें किस तरीके से नीचे गिरी है, कितनी बड़ी कैंडल के साथ नीचे गिरी है, जो मैं अभी आपको पीछे समझाता रहा हूँ। इसके नीचे पड़ी हुई थी लिक्विडिटी, लोगों के एसएल यहाँ पे लगे हुए थे, ठीक है। उन एसएल को मार्केट ने यहाँ पे हिट किया, हिट करने के बाद मार्केट दोबारा से अपने जो है वो स्ट्रक्चर की तरफ जो है वो गामजन हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों काम होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका जो इस वक्त का 5 मिनट का चार्ट है, जो बेसिक ट्रेंड है वो मार्केट का नीचे वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये इसके ऊपर भी पड़ी हुई है मार्केट की लिक्विडिटी, इसके ऊपर भी पड़ी हुई है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो जब तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा, इन सब की इंटरनल लिक्विडिटी जो है मार्केट उसको स्वीप कर देगी, और आप लोगों के जो एसएल हैं वो यहाँ पे हिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इन चीज़ों से बचना होता है, अगर आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एडवांस लेवल की चीज़ें सीखते हैं, जिनको एडवांस लेवल की चीज़ों का पता होता है, जिन्हें लिक्विडिटी का पता होता है, या जो चीज़ें हम आपको आने वाले उसके अंदर समझाएंगे, तो उसके अंदर जो कंसेप्ट होगा आपको पता होगा कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी खा ली है, अब हमें यहाँ से खरीदना चाहिए, यहाँ पे बेचना चाहिए, ठीक है। तो आने वाली सीरीज के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चल जाएंगी। आज हम आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें जो है वो बता रहे हैं। बेसिक चीज़ें जो है अगर आपको समझ आ गई तो आप आने वाली जो सीरीज़ की जो वीडियोस होंगी उसके अंदर आपको बहुत ही आसानी के साथ इन सारी चीज़ों की जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, लास्ट के अंदर जो लिक्विडिटी होती है जी मार्केट की, वो होती है इक्वल हाई और इक्वल लो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऐसे 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 एक रेंज के अंदर जो है वो मार्केट जो है वो घूम रही होती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये भी इक्वल हाई है, ये इक्वल लो है। अच्छा, यहाँ पे होता कुछ इस तरीके से है, जो बेसिक ट्रेडर होते हैं वो इसके ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं जी, कि अगर मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को जो है वो ब्रेक कर दिया, ठीक है, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो वो समझते हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर चली जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाती है यहाँ से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसके नीचे एसएल पड़े हुए हैं, और यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आके उनकी एसएल जो है वो खा जाती है। इसी तरीके से जो यहाँ पे लो इक्वल लो वाले ट्रेडर बैठे होते हैं वो इस चक्कर में होते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ आएगी, वो जब मार्केट इसको ब्रेक करती है वो समझते हैं कि मार्केट अब नीचे गिरेगी, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट की चीज़ें समझाई जाती हैं, एडवांस लेवल की चीज़ें यहाँ पे समझाई नहीं ना जाती। यहाँ पे आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट, मार्केट यहाँ पे दोबारा आई है, उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आ जाती है, और आप लोग देख रहे होते हैं कि अभी हमने सेल की ट्रेड लगाई थी तो मार्केट आई भी सेल में है, लेकिन हमारा जो एसएल है वो हिट करके आई है। आपका एसएल इसलिए हिट करके आई है क्योंकि उन्हें पता होता है कि सिंपल मासूम से ट्रेडर यहाँ पे बैठे होते हैं, उन लोगों का माल खाओ, माल खाने के बाद अपने ट्रेंड की तरफ जो है वो कंटिन्यू कर लो, ठीक है। मार्केट में पैसा बनता कहाँ से है? अगर एक बंदा कमा रहा है और एक का नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपका अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरे बंदे की जेब में जा रहा है ना। अगर दूसरा बंदा कमा रहा है तो वो आपकी जेब से जा रहा है, ऊपर मार्केट के अंदर कौन सा पैसा कहीं ऊपर से गिर रहा है जो यहाँ पे आप लोगों को खिलाने के लिए वो देते हैं, वो कहीं से भी नहीं देते हैं। वो किसी का नुकसान होता है तो किसी का फ़ायदा होता है। फ़ायदा उनका होता है जो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, जो स्मार्ट तरीके से इन सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, इक्वल लो इक्वल हाई की लिक्विडिटी, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट का एक कंसेप्ट होती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को समझकर मार्केट के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का कभी भी जो है वो एसएल हिट नहीं होगा। और लिक्विडिटी सारी मार्केट का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ के अंदर ये भी बताऊँगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट ने यहाँ से जो है वो जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक किया है
क्या मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी या लिक्विडिटी खा के मार्केट यहाँ से जो है ऊपर चली जाएगी। तो वो आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट मिलेगी तो हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बनाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि 1 वीक के अंदर 1 वीडियो जो है वीक के अंदर 1 वीडियो जो है वो हम लाजमी से बनाएं ताकि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जितनी सपोर्ट मिले हम उतनी ही अच्छी जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। बाकी अगर इसके अंदर आप लोगों को कोई सवाल रह गया है, आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, कमेंट बॉक्स के अंदर हमें पूछ लिया करें, अपनी राय भी ज़रूर दिया करें वीडियो से मतलब। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।